नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से आज ये जो बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज ये 16 आपको डिस्कशन करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 16 इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये बुक है जो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर, पौधे में रस आरोहण ठीक है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये जाइलम के माध्यम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ये विटामिन डी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इससे पहले का भी जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 1 से लेके 15 तक उसमें है। ठीक है, आप वहाँ से जाके सभी का जो टेस्ट सीरीज है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है। ठीक है, मानव शरीर में जो वसा जमा होता है ये वसा उत्तक में जमा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों इसका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका भी आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये जल में पौधे उगना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जल में पौधे उगना ये हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका उसका होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये व्यक्तिकरण होता है। ठीक है, व्यक्तिकरण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। ठीक है, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है, तो ये इस्पात हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, पास पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चाहते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तुलसीदास का बचपन का नाम ये था राम बोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद करें। ठीक है, निश्चय का संधि विच्छेद होगा निज और चल। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ये दिनकर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हार जीत किनकी रचना है। तो हार जीत है जो ये अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 mm बराबर होता है 133 PA। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पारा कांच को गीला नहीं करता है। ठीक है, द्रव का यह गुण कहलाता है। ठीक है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है, ये कहलाता है, सही है, असंजन कहलाता है। ठीक है, असंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चले आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अंततः
इसका अर्थ है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया ये ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जल के वाष्पकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर, ठीक है। चले जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए ग्राफ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ये समदाबी प्रक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चले जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके, ठीक है, यदि इसके दाब निम्न तथा ताप उच्च हो। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो तांबा का निष्कर्षण ये कहता है फ्लोटेशन विधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक रूप से ये खाली स्थान होती है, ठीक है। तो ये होती है, इसका आंसर हो जाएगा ये अक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किसी भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है पूर्ण स्पर्धा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, अपवादिक मांग वक्र वह है जिसकी ढाल होता है ये दाहिनी और ऊपरी मुखी है, ठीक है, ऊपरी मुखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, संथाल जनजाति नहीं रहती है, ठीक है। तो संथाल जो जनजाति है वो किस राज्य में नहीं रहती है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, चाय की पैदावार होती है, ठीक है। तो चाय की जो पैदावार होती है वो किस क्षेत्र में होती है, ये हो गया पहाड़ी ढाल में पर होती है चाय की खेती। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हीराकुंड बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये किसकी हितों की सुरक्षा करता है, तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो गया मानव संसाधन का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर, ठीक है। जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा एक उनसे संबंध था, ठीक है। तो उनसे संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो हो गया कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकृत किया गया था, ये किसके अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाले समिति किस देश में विद्यमान है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नॉर्वे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अपने परिक्रम पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये लगाती है 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी, ठीक है। शून्य एवं दशमलव प्रणाली की जो खोज किया था वो क्या था, आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिटी मैनिफेस्टो लिखी थी, ठीक है। तो ये लिखी थी ये फ्रेडरिक एंजल्स ने, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो ये विभाग था ये था खाद्य और कृषि विभाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, किस मिट्टी के प्रकृति नवीकरण के कारण इनमें उर्वरकों की उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, ठीक है। आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। तो डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी भारत में ये हुई थी 1854 ईस्वी में, ठीक है। 1854 ईस्वी में भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपलब्ध है, ठीक है। तो ये उपलब्ध है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन सा कथन है, तो हो गया यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार प्रदान करता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल का एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। तमिल का जो प्रमुख भाषा है ये सिंगापुर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायक शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतर्स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया है, ठीक है। तो मूल संविधान में भारत के जो राज्य थे वो 27 राज्य और 3 प्रवर्ग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार का कोड किस भाग को कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं अनुच्छेद 19 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला मानी जाती है, ठीक है। मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो हो गई ताराबाई को, ठीक है। ताराबाई को सबसे बहादुर महिला माना जाता है, ठीक है, ये मराठा साम्राज्य में। 55 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, ठीक है। तो ये कर्नाटक का अभियान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये हो गया ये न्याय पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था, ठीक है। तो ये कौन सा कानून था, तो 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किसका सम्मेलन नहीं है, ठीक है। तो ये सम्मेलन है ये इंडिया विंस फ्रीडम, ये है जो ये गलत है। इंडिया फ्रीडम के लेखक होंगे ये APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा।
चलिए आ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पित्त का श्राप कौन करता है? ठीक है, पित्त का जो श्राप होता है वो यकृत करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, तो ये बने थे श्रीमती गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और HD देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? ठीक है, तो ये हो गया ये मिनवर्ला मिल्स वाद 1980। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, पुच्छी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ठीक है, तो पुच्छी आयोग का जो संबंध है वो केंद्रीय राज्य संबंध से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। तो आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पहलाग्रा रोग होता है? ठीक है, तो ये कौन विटामिन कमी से पहलाग्रा रोग होता है? ये होता है नियासिन की कमी से। ठीक है, नियासिन की कमी से ये पहलाग्रा एक रोग होता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर में खुद उत्सर्जित होता है? तो ये विटामिन डी है जो हमारे शरीर में खुद उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है? ठीक है, तो ये न्यूमोनिया है जो ये विषाणु जनित नहीं है, ये बैक्टीरिया से है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग के कारण होता है? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है किसके अधिक के कारण होता है? तो ये हो जाता है हृदय संबंधित रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। ठीक है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ठीक है, तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो ये सोना है जो मुक्त अवस्था में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, कोहरे निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? ठीक है, तो 69 का जो आंसर है ये हो जाएगा गैस में द्रव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संबंधित है यानी कि इकोलॉजी है जो किससे संबंधित है? तो ये जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 71 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? ठीक है, इब्न बतूता है जो ये क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इब्न बतूता जो था ये दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था? ठीक है, ये खोला गया था सतार महाराष्ट्र में। ठीक है, सतार महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं? ठीक है, तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन है? तो ये DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो ये भारत का जो रैंक है ये हो गया 126वां। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है? ठीक है, दर्द निवारक जो दवा है वो कहलाता है एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र के श्रेणी में आएगा? ठीक है, तो ये आएगा कौन सा पत्र? ये मित्र को पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, इसमें से दीर्घ स्वर ओ है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी वाली शब्द कौन सा है? ठीक है, शुद्ध बर्तनी वाले शब्द हो गया ये अध्ययन। ठीक है, अध्ययन है जो शुद्ध बर्तनी वाली शब्द है। 79 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास आता है? ठीक है, देशभक्ति में ये तत्पुरुष आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, आधिकारिक में कौन सा उपसर्ग होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अधि। ऑप्शन नंबर इसका
20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इतना इतना का मासा कितना है, ठीक है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, ठीक है। चले जाते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर में। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर में आ जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और आ जाते हैं 87 में। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 88 में। 88 का जो क्वेश्चन का आंसर है, 88 का ऑप्शन नंबर ये भी 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले जाते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका भी सी है, ठीक है। 90 का आंसर सी है, ठीक है। आते हैं 91 का ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है, तो ये हो गया हार्टले विंदर्स का, ठीक है। चलिए आते हैं 91 नंबर, सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। सरस्वती सम्मान है जो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है शिव शंकरी को, शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 64 वर्ष के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सम्मानित किया गया है ये दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर, ठीक है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के एक सर्वोच्च सम्मान है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। आंसर होगा रतन टाटा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, ठीक है। जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 पर, ठीक है। 1000 पर मापी जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है, ठीक है। तो ये अभ्रक है जो उष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। इसका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 99 और 100 नंबर में। 99 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज ये 16 इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो 16 नंबर डिस्कशन किए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।